अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग करना हम सब औरतों को बड़ा ही ज़्यादा पसंद है। फेवरेट हॉबी होती है हमारी शॉपिंग करना। और वही शॉपिंग जब घर के सामान की, किचन के स्पेशली बर्तनों की हो ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये लग रहा होता है कि वही शॉपिंग हमने जब सस्ते में करनी हो। तो आज आपकी बहन ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी घर की, तो मैं आई हूँ ये 120 वाली शॉप पे। अच्छा, काफ़ी दफ़ा इस शॉप का मैंने बताया हुआ है कि ये वाली शॉप जो है ना, पहले 100 वाली सेल जो थी ना, ये वही इन्होंने 120 वाली सेल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि 20 रुपए एक चीज़ के पीछे बढ़ा दिए हैं। खैर फिर भी कोई बात नहीं, बजट में आ जाती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर ना ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरी किचन में लगी हुई है ना हुक। काफ़ी पूछते हो आप कि अभी ये आपने कहाँ से लिया? तो ये मैंने तो दराज से मंगवाई थी, जो मैंने लगाई हुई है 2 ढाई साल पहले, तो इससे भी पहले की बात है। लेकिन यहाँ पर ये 120 की सेल में लगी हुई है। हाँ, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरे उसकी है ना, क्योंकि वो काफ़ी टाइम इसीलिए निकाल गया, हालाँकि वो ना साइड से भी टूटा भी हुआ है, लेकिन मैं उसे अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा फिर बाद में, अभी ज़रा थोड़े टाइम तक ना देखेंगे, चेंज करेंगे। तो इस तरीके से। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सामान होता है, मेकअप का बोल लो, ख़ैर मेकअप का तो मैंने कभी भी नहीं लिया है ना। इस तरीके की ये जो हेयर एक्सेसरीज़ बच्चियों की, चूड़ियाँ, पिन्ने और ये क्लचर वग़ैरह हम औरतों के, मतलब ये सारा सामान रखा हुआ है। इस तरह की शॉप्स होती हैं ना, उसमें अगर आ जाओ ना, तो मैं कहती हूँ हम औरतों की बड़ी ज़्यादा वो लॉटरी सी हो जाती है कि एक ही शॉप से काफ़ी चीज़ें मिल रही होती हैं और रिज़नेबल प्राइस भी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ऐसी शॉप को ना लाज़मी विज़िट करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक ना विंडो शॉपिंग भी अगर करनी हो ना, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है कि इंसान के माइंड में बैठ जाती है कि अच्छा, ये चीज़ की अगर मुझे ज़रूरत है ना, तो वहाँ से मिल जाएगी, उनके पास वो है सामान। तो इस तरीके से। तो ख़ैर यहाँ पर जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं वो लूँगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे। ये शाम का टाइम था, रात का टाइम था बेसिकली। तो सलीम आए थे, तो मैंने कहा कि चलो आओ सलीम चलते हैं, ज़रा मुझे थोड़ा-सा ना सामान ख़रीदना है। अच्छा, वहाँ से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली और फिर आगे जा रहे थे, तो यहाँ पर ना रो वाली रेहड़ी नज़र आ गई। मुझे रो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। हम तो रो ही कहते हैं, ज़्यादातर रो ही कहते हैं। हाँ, आप लोग बताइएगा कि आप क्या कहते हो गन्ने के जूस को? आजकल आपकी बहन डाइट कर रही है ना, तो मुझे डिहाइड्रेशन बड़ी जल्दी हो जाती है। हालाँकि मैं पानी काफ़ी अच्छा खासा पी लेती हूँ, लेकिन फिर भी। तो मुझे बड़ी प्यास लगी हुई थी, फिर हमने गन्ने का जूस पिया भई। अच्छा ख़ैर, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर $1 वाली शॉप पे। यहाँ पर भी ना मुझे सामान चाहिए था, लेकिन आते सार ही मुझे ये वाला सेट नज़र आ गया, ये ब्लू कलर का। यार ये मार्बल का सेट था, इतना कोई हसीन लग रहा था ना पड़ा हुआ। आप देखो कितना कोई खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मैं आते सार ही ना मेरी नज़र इसके ऊपर टिक गई। मैंने कहा अच्छा, अगर ये डॉलर शॉप पे लगा हुआ है, तो एक चीज़, मतलब कि एक चीज़ जो है ना वो $1 की होगी। तो ठीक है, चलो बंदा थोड़ा-थोड़ा करके ले जाए, लेकिन भाई ने बताया कि नहीं, इसकी जो प्राइस है ना वो डिफरेंट है। हाँ, मतलब कि 1100 का, 1200 का, मतलब ये भी उन्होंने अपनी तरफ से एक सेल में लगाई हुई है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे भई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो अगर किसी ने लेना हो ना ये वाला सेट, पसंद आए किसी को, क्योंकि मुझे लगता है ये सबको ही बड़ा पसंद आएगा, बहुत ही हसीन लग रहा था माशाल्लाह से ना। तो अगर आपको किसी को पसंद आ रहा है, कोई लेना चाहता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो ना, तो बड़ चौक पे जो प्लाज़ा है ना, तो प्लाज़े के अंदर जो $1 शॉप है, तो वहीं से ये मिलेगा आपको। तो देख लीजिएगा। मैं तो इंशाल्लाह लूँगी आने वाले टाइम में, मेरा बहुत दिल किया है इसको अभी ख़रीदने का, लेकिन नहीं भई, ये बजट से काफ़ी आउट हो जाना था, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, फिर मैंने अपनी नज़रें वहाँ से हटाई और जो चीज़ें मुझे लेनी थी ना, उन पे मैंने फ़ोकस किया। तो थोड़ी-सी चीज़ें मैंने यहाँ से भी ली हैं और इसके बाद मैं जाऊँगी 100 वाली सेल पे, जो सलीम ने मुझे बताया ना, तो फिर वहाँ से भी थोड़ा बहुत ना कुछ ले लेंगे। तो मैं 1000 का अपना बजट सोच के गई थी और उससे थोड़े से ऊपर का ही आया है सामान सारा ना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। ये जो शॉप्स होती हैं ना सेल्स वाली, इनका ये फ़ायदा है कि हमारे बजट में बैठ जाती हैं, मिडल क्लास औरतों के भई। तो थोड़ा-सा भी बजट हो ना, जैसे कि 1000, 500, 500 1000 का भी, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना घर की आ जाती हैं, जो ज़रूरत की होती हैं। शॉपिंग में दिखाती हूँ आपको कि क्या-क्या खरीदा है मैंने, लेकिन उससे पहले ज़रा ये चिकन बिरयानी की रेसिपी देख लो। बड़ी ही ईज़ी पीज़ी सी चिकन बिरयानी की रेसिपी है, झटपट सी बन जाने वाली। दावतों में बनाओ, घर के लिए बना लो, बहुत ही ईज़ी रेसिपी
रेसिपी है। खैर चिकन मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। मैं ना पोर्शन हर दफ़ा डिसाइड करके ना रख देती हूँ अपने हिसाब से। जब भी चिकन आता है ना 1 किलो आए 2 किलो आए तो मैं इसके ना थोड़ा-थोड़ा पोर्शन बना के रख देती हूँ जैसे मैंने बनाना होता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ ना कि चिकन आया है तब कहीं और मैं थोड़ी बिज़ी थी शायद, तो मैंने फटाफट से धोकर ना एक ही वो बैग में डाल के रख दिया। तो अभी छुड़ाना ज़रा मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना उसमें से अलग किया है, जो बिरयानी में मुझे डालना है अभी चिकन। उसके बाद जी मैंने चावल वग़ैरह भिगो दिए थे, धो-धा के रख दिए हैं और फिर तैयारी कर ली है, सारी चीज़ों को काट-पीट के रख लिया है, जो बिरयानी में लगेंगी। अब सबसे पहले ना मैं चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर सारे बेसिक मसाले मैं ऐड करके रख दूँगी और बिरयानी के जो चावल हैं ना, वो भी कम से कम आपने 1 घंटा तो लाज़मी भिगोने हैं। तो इस तरीके से ना फिर मैंने क्या किया था, सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर मतलब कि सबसे पहले मैंने चावलों को धो के रखा है और चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी और फिर बाकी की सारी तैयारी-श्यारी करते कराते जो है ना टाइम हो ही जाएगा, लगभग कोई पौना घंटा तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ना फिर मैं बेसिक सारे मसाले अब डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा मैंने डाला है, गरम मसाला पाउडर थोड़ा-सा और साथ में अब ये गया है बिरयानी मसाला। इसका भी 1 साशे जो है ना मैंने पूरा डाल दिया है। अब इसके अंदर ये दही जाएगा। यहाँ का दही इतना कोई हमें पतला मिलता है ना, मतलब कि जहाँ से स्टीम लाते हैं ना शॉप से, जहाँ से हमारा दूध आता है, तो वहीं से दही भी आए ना तो बहुत अच्छा होता है गाढ़ा-गाढ़ा। लेकिन जब यहाँ से मँगवाओ ना, ये पास वाली शॉप से, घर के जो पास शॉप है, तो बहुत ही पतला दही होता है। लेकिन क्या करें, अभी जब ज़रूरत हो फिर मँगवाना भी पड़ता है यहाँ से। ख़ैर, इसमें मैंने दही डाला है कोई 4-5 चम्मच इतने उसका चम्मच का कोई पता ही नहीं चल रहा था, इतना पतला दही था। और उसके बाद टमाटर रफली से बस काट के रखे हुए थे वो डाल दिए और अदरक लहसुन पेस्ट वो भी जो है ना ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट डब्बे में से, तो 1 चम्मच के करीब निकल आई थी, तो वो भी जो है ना मैंने पानी डाल के ना अच्छे से मिक्स करके ना वो डाल दिया इसमें। धनिया, पुदीना मैंने साफ़ करके रखा था, मतलब सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। अब इसे मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से और थोड़ी देर के लिए ना इसे कवर होने के लिए रख दूँगी। हाँ, मैंने इसमें सिरका भी डाला है, सिरका भी मैंने डाला है। रिकॉर्ड नहीं हुआ? हुआ है मुझे लगता है पीछे, लेकिन मैंने बताना भूल गई हूँ। सिरका मैं इसलिए डाल देती हूँ, इससे ना चिकन अच्छे से गल जाता है, जल्दी गल जाता है और उसकी जो बोटियाँ होती हैं ना, वो दाँतों में नहीं फँसती हैं। अगर ऐसा होता है ना, मतलब कि आप चिकन वग़ैरह बनाते हो तो बोटियाँ दाँतों में ऐसे फँस रही होती हैं, बच्चों के, हमारे बड़ों के भी, तो उसमें ना थोड़ा-सा सिरका डाल दो। ऐसे बिरयानी या चिकन की कढ़ाई वग़ैरह बना रहे हो ना, तो सिरका 1 चम्मच डाल दोगे ना, तो उसकी जो बोटियाँ ना बहुत ही अच्छे से गल जाती हैं, दाँतों में नहीं फँसती हैं फिर। वही चिकन मैरिनेट करते हुए ना मैंने 1 चम्मच सिरका भी डाला था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने पतीली में पानी चढ़ा दिया है। इसमें मुझे चावल जो बॉयल करने हैं ना बिरयानी के, तो इसके अंदर मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं सारे, साथ में थोड़े से पत्ते डाले पुदीने के, नमक डाल दिया है और इससे पहले मैंने सिरका भी डाला था। अच्छा, इसमें सिरका डालने से ये होता है कि जो चावलों का कलर है ना वो एज़ इट इज़ रहता है, चावल जो है ना खिले-खिले रहते हैं। नमक मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि पानी को पूरा खारा करना होता है, क्योंकि पानी ये हमने स्ट्रेन कर देना है, इसलिए थोड़ा नमक ज़्यादा ही मैं रखती हूँ। तो वही सारी चीज़ें डाल के ना पानी के अंदर, तो मैंने ना दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था कि एक साइड पे चावल बॉयल होते रहेंगे और एक साइड पे मैं मसाला तैयार कर लूँगी। तो कढ़ाई रख दी है मैंने और सबसे पहले मुझे बरिस्ता फ्राई करना है, तो यहाँ पर बरिस्ते के लिए ना मैं ये छोटा-सा ये जो कटर है इसके साथ मैं जो ना सारे प्याज़ को स्लाइसेस कर लूँगी। काफ़ी इक्वल बारीक-बारीक प्याज़ स्लाइस हो जाते हैं और फिर फ्राई भी ना अच्छे से हो जाते हैं इक्वल तरीके से, क्योंकि जब भी ऐसे बरिस्ता वगैरह हलीम के लिए या बिरयानी के लिए फ्राई करना हो ना, तो प्याज़ जितने इक्वल फ्राई होंगे ना, इक्वल कटे होंगे, उतने अच्छे फ्राई होंगे। तो ये वाले जो गैजेट्स होते हैं ना, हालाँकि वो सिर्फ़ 20-30 रुपए का है, लेकिन काफ़ी काम में आता है। प्याज़ वगैरह ना काफ़ी अच्छे से स्लाइस हो जाते हैं, कट जाते हैं और जल्दी भी कट जाते हैं छुरी के मुकाबले में ना। ख़ैर, अब मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए प्याज़ डाल दिए। अब प्याज़ों को ना जल्दी फ्राई करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना टाइम प्याज़ लेते हैं फ्राई होने में, और थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में हो ना प्याज़ तो फिर और ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो साथ ही ना इसमें नमक थोड़ा-सा डाल दो ना, तो फिर प्याज़ जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं नमक थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी और इसको जो है ना अब मैं फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। वहाँ पर पानी गर्म हो गया था, तो उसके अंदर अब मैंने डाल दिए हैं ये चावल जो मैंने भिगा के रखे हुए थे, और तब तक यहाँ पर प्याज़ भी देखो फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे से इक्वल तरीके की, ये बरिस्ता तैयार हो गया है। अब इसमें से ना मैं कुछ मैं निकाल लूँगी लेयरिंग के लिए, और बाकी के अंदर ये जो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन है ना, ये सारा मैं डाल दूँगी और इसको जो है ना अब मैं कवर करके रख दूँगी। अच्छे से मिक्स करके ना, तो जो डब्बे के अंदर लगा हुआ था ना उसमें भी मैंने पानी डाल के ना तो वो रख दिया इसमें, और तकरीबन कोई 7-8 मिनट ये पकेगा और चिकन भी अच्छे से गल जाएगा, मसाला बहुत ही नाइसली भुन जाएगा। इसमें सारी चीज़ें डली हुई थी ना, तो कुछ आपको जो है ना बारी-बारी डालना नहीं पड़ा, तो ईज़ी हो जाता है। अच्छा, मसाला जब यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, उसने तेल
छोड़ दिया, तो फिर ये जो चावल बॉईल हो गए थे ना, अच्छा चावल जो है ना मैं 1 कनी तक बॉईल करती हूँ, मतलब कि ये बोल लो कि उसमें जब मैं तोड़ती हूँ ना चावल, तो उसमें हल्का-सा ना वो दाना मतलब कि हाथ को ऐसे फ़ील होता है, तो इस तरह का ना मैं बॉईल कर लेती हूँ चावल। तो वही अभी ये मसाले के ऊपर ही मैंने डाल दिया। इसको ना मैं वन पॉट बिरयानी बोलती हूँ, मतलब कि वो नहीं है कि चेंज करना पड़ता है बर्तन के मसाला निकालो। मैंने ऐसे नीचे चिकन के मसाले के ऊपर मैंने चावल बिछा दिए हैं, सिर्फ़ कोई लेयरिंग नहीं ज़्यादा। और ऊपर जो है ना मैंने धनिया, पुदीना और साथ में सब्ज़ मिर्च और ये फूड कलर और जो बरिस्ता फ्राई करके रखा था ना वो डाल दिया। थोड़ा-सा प्याज़ बरिस्ता मैं बचा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में खाने में अच्छा लगता है। तो ख़ैर जी, यहाँ पर बिरयानी की लेयर्स लग चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इसको मैं दम पे लगा देती हूँ, कोई 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पे, मतलब कि स्टार्ट में ना 1 मिनट में मैं ज़रा चूल्हा थोड़ा-सा तेज़ रखती हूँ, लाइक मीडियम आँच रखती हूँ, और फिर जो है ना 4 मिनट की बिल्कुल स्लो वाली आँच पे दम देती हूँ, इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी हमारी झटपट सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। दोपहर के खाने में मैंने ये बनाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी, काफ़ी दिन बाद मैंने बिरयानी बनाई है। मेरा दिल बड़ा ललचा रहा था। पता है जब आप डाइटिंग वगैरह कर रहे होते हो ना, तो ये सारी चीज़ों को ना दिल ललचाता ही ललचाता है। हालाँकि ना भूख वगैरह उतनी नहीं अब लगती, क्योंकि जब आप कहवे वगैरह पीते हो ना, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो आपकी भूख थोड़ी बहुत मार देते हैं, लेकिन फिर भी इंसान है यार, फ़ोन स्क्रॉल करते हुए ना कुछ चीज़ आगे आ जाती है, तो फिर दिल ललचा जाता है। ख़ैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरी प्लेट तैयार हो गई है। मैंने साथ में थोड़ा-सा ब्रिस्ता ले लिया है और कचूमर सलाद बना लिया था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, पूरे 8:30 का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे कामों से फ्री हो गई हूँ और आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाने लगी हूँ। रात को मैं ये खरीद के लाई थी, लेकिन लेट हो गया था और बस थोड़ी बिजी हो गई, फिर मैंने ज़रा दिखाई नहीं रात को। तो इस दफ़ा मेरा दिल किया, मैंने कहा कि चलो ऐसे आराम से बैठ के ना आपसे लाइव बात करते हुए ना तो फिर आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। शॉपिंग मैंने घर से किचन दोनों से रिलेटेड की है, मतलब खाली किचन की नहीं है, खाली घर की नहीं है, घर किचन भी घर में ही आता है यार। सामान मैंने और भी लेना था, लेकिन अभी जितना मिला है ना उतना मैं लेकर आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। एक तो स्क्रीन को रात को जल्दी हो रही थी, इस वजह से। अच्छा, ये सारी शॉपिंग मैंने आपको दिखाई है ना, मैंने कहाँ से की है। सस्ती तरीन शॉपिंग है अल्हम्दुलिल्लाह से। एक मैंने 120 वाली सेल से, फिर 100 वाली सेल से और फिर $1 शॉप से ना, इस तरीके से मैंने 3 जगह से शॉपिंग की है। अच्छा, ये 120 का मुझे मिला ना, ये वो तसला बना हुआ है स्ट्रेनर के लिए, तो ये मैंने लिया है। इससे पहले जो मेरे पास था ना, उसका ना कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसलिए ना फिर मैं चेंज करके लाई हूँ अभी। तो ये मुझे 120 का मिला है, ये वाला मैंने बताया दिखाया। खैर मैंने कहा साथ साथ प्राइस बता देती हूँ, क्योंकि मेरी फिर मैंने ना पूछती है कमेंट करके। तो ये देखें जी, ये मैंने लिया है 120 का, ये स्ट्रेनर है। ये बर्तन धोने के लिए स्पंज हो गया और साथ में इसके स्टील वूल है, और इस दफ़ा ये भी आया हुआ है ना नया, ये कोई मतलब वही है, कह रहे हैं इससे भी ये स्टील वूल का ही काम करेगी तकरीबन ना। ये भी जाली बनी हुई है, तो इजी हो जाएगा इससे भी ना। तो ये मुझे 120 का मिल रहा था। अगर ग्रॉसरी करने जाओ ना, मैं ना चीज़ें इस हिसाब से लेती हूँ, इससे मुझे इतना कोई मतलब नहीं हुआ, जहाज़ गुजर रहा है। ग्रॉसरी करने जाओ ना तो ये 70 का मिलता है, मैं मतलब कि 70-80 में आता है ये स्पंज, और स्टील वूल लो साथ में तो कोई ये भी 50-60 का ये भी आता है। तो इस हिसाब से ना मैंने फिर 120 में मुझे ये चीज़ सही लगी, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। गयान अंदर लेटा हुआ है, गयान उठ गया है, रैन सोया नहीं हुआ है। सारे कामों से मैं फ्री हो गई, नाश्ता वाश्ता सबका हो गया है। आज मैंने नाश्ते में सिर्फ बनाना शेक पिया हुआ है, फिर कुछ नहीं दिल कर रहा था खाने को, तो अभी फ़िलहाल तक तो मैंने बनाना शेक पिया, अभी देखती हूँ और 1 घंटे तक कुछ खाती पीती हूँ। अच्छा खैर, ये है क्या ये बास्केट्स हैं, ये 3 का सेट है, बड़ी छोटी फिर उससे छोटी। तो ये बास्केट मैंने ली है, ये भी नहीं, ये डॉलर शॉप से ली है ना मैंने, हाँ ये डॉलर शॉप से ली है मैंने। और ये वाली बास्केट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये डॉलर शॉप से मैंने ली है ये वाली बास्केट, क्योंकि वहाँ पर जो बास्केट मुझे मिल रही थी ना 100 वाली या 120 वाली शॉप पे, तो वो एक बास्केट मतलब कि इतनी छोटी वाली एक बास्केट जो है ना 120 की दे रहे थे इस तरीके से, और उससे भी छोटी लो तो फिर वो भी 120 की। तो मुझे इस हिसाब से ना ये सही लगी, मैंने कहा चलो 3 का सेट है ना, क्योंकि टोकरियों की ना ज़रूरत हुई थी मुझे। अच्छा, उसके बाद मैंने ना एक ये लिया है, ऑर्गेनाइज़र है, ये मेरे किचन में यूज़ करना है इस ऑर्गेनाइज़र को। तो ये मैंने लिया है, इसके ना 3 स्टेप्स बने हुए हैं इस तरीके से इसके 3 स्टेप्स बने हुए हैं, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी।
किचन में, कि मैंने किचन के लिए लिया है। ये मदानी, पंजाबी ज़ुबान में मदानी ही कहते हैं। अब ज़रा इसके वो फंक्शन वगैरह हैं तो वही फंक्शन, ये देखो ना ऐसे ये काम करता है। अच्छा, नीचे ज़मीन पे ये काम करता है इस तरीके से ना। ये मदानी बनी है, इसको नीचे को पुश करो तो ये घूमती है, तो लस्सी वस्सी बन जाती है, तो सही रहती है। वैसे तो मैं ब्लेंडर में, अब तो खैर लस्सी काफ़ी टाइम से बन नहीं रही है, लेकिन ये है कि संडे को स्लिंग बोल देते हैं लस्सी वगैरह बनाने का। तो लास्ट संडे भी ऐसा हुआ कि ना लाइट चलेगी, लस्सी बनाने के लिए मैंने जग में सारा कुछ डाला, लाइट चलेगी, फिर वो सामान निकाला। अब मेरे पास मदानी भी नहीं थी, लानी थी मेरे पास लकड़ी की थी, लेकिन वो ख़राब हो गई थी, तो वो उसके बाद मैं लाई नहीं। तो फिर सामने वाली आंटी से मैंने ली मदानी तो इसलिए ना मैंने कहा नहीं, ये भी चीज़ होनी, सारी चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो ये भी मुझे 120 की ही मिली है, इस तरीके की रेड कलर की मैंने ली है। एक मैं वही बड़ी वाली नाइफ लेकर आई हूँ, थी मेरे पास, लेकिन ना उसकी धार कम हो गई थी, मैंने 2-3 दफ़ा लगवाई है, उसको भी लगवा लूँगी। मैंने कहा कि चलो एक और ले लेती हूँ, तो ये मैं ले आई हूँ एक नाइफ, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे ये भी मैंने 120 वाली शॉप से ली है। हाँ, ये 120 वाली शॉप से ली है। अच्छा, उसके बाद एक मैं चॉपर नहीं, कटिंग बोर्ड लेकर आई हूँ मैं। ये वाला कटिंग बोर्ड इस तरह का ना मेरे पास पहले भी था कटिंग बोर्ड, लेकिन वो ख़राब हो गया था, काफ़ी टाइम मैंने वो यूज़ किया है। तो भी मुझे चाहिए था कोई 300-400 की रेंज में, तो ये मुझे $1 शॉप से मिल गया है, सही है। पहले भी मैं जो लाई थी ना वो आई थिंक 200-250 का मिला था, वो 220 का, वो कोई 2 साल पुरानी बात है। वो भी ऐसे ही था तकरीबन, वो ग्रीन कलर में था। तो ये वाला मैं कटिंग बोर्ड लाई हूँ मैं। अच्छा, जो सबसे यूनिक चीज़ मुझे लगी है ना इस शॉपिंग में, जो यूनिक सी शॉपिंग में करके आई हूँ, वो है ये झाड़ू। ये झाड़ू है। अच्छा, ये ना झाड़ू है मतलब प्लास्टिक के आगे इसके ना वो तिनके हैं। मैं इसको ना खोलूँ और जरा, ये देखो ये ऐसा बना हुआ है, तो ये मुझे ना काफ़ी सही लगा कि इससे धुलाई लग जाएगा। तो ये मुझे ना सही लगा कि 2 in 1 है, मतलब कि अलग से फूल झाड़ू और बांसी झाड़ू नहीं रखना पड़ेगा, वो मैं दोनों फेंक दूंगी, क्योंकि जो बांसी झाड़ू है वो भी छोटा हो चुका है, वो वैसे भी मुझे नहीं यूज़ करना था, और जो फूल झाड़ू ना उसकी भी कंडीशन में लिखा थी, इसलिए ना मुझे ये सही लगा है कि हाँ ये ठीक है, 2 in 1 है। तो ये मैं झाड़ू ले आई हूँ घर के लिए। एक ये आया इस तरीके का ना, ये वो कूड़ा उठाने वाला ना, कि ईजी हो जाता है खड़े होके कूड़ा ये झाड़ू लगा के ना ईजी हो जाता है खड़े होके ना, कूड़ा ऐसे डालो इसमें और फेंक दो, कूड़ा उठाने वाला। और ये एक बास्केट आई है घर की। तो इस तरीके से ना ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी, सस्ती और छोटी सी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग। तो मैंने कहा कि चलो लाइव दिखा देती हूँ आपको बैठ के। अब पता नहीं मुझे दोबारा रिकॉर्ड ना करना पड़े, क्योंकि लाइव बाहर हो रहा है शोर थोड़ा बहुत। तो मैं पूरी कोशिश रखती हूँ कि मेरी बहनों को जो है ना किसी से शोर वगैरह ना आए, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो भी, आपको पूरा ख्याल होता है मुझे। और आज मुझे ना नींद आ रही है, शदीद किस्म की नींद अभी आ रही है मुझे, क्योंकि रात को ना मेरी नींद नहीं पूरी हुई। क्योंकि आजकल ना स्लीम जो आ रहे हैं, ज़रा उनकी रेस वगैरह चल रही है, गाड़ियों की रेसें लगी हुई हैं, तो स्लीम जो है ना वो लेट ही आ रहे हैं। मतलब आते हैं दुकान से, खाना खाना खाया, फिर 10 बजे। डेली का नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि ज़्यादातर ना ऐसा हो रहा है उनका, इस वजह से ना तो उनको रात को 2-3 बज जाते हैं आते आते। तो फिर जब तक वो आते हैं ना मुझे नींद ही नहीं आती है। मतलब मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ नींद आई हो ना, कभी कभी लग भी जाती है आँख, लेकिन वो फिर एकदम से मैं उठ जाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ स्लीम नहीं आए, तो फिर बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा होता है मैं कहती हूँ स्लीम ना जाओ मत। और कहते हैं ना मर्द की सिर्फ खाली जूती पड़ी हो ना घर में, तो वही सुकून दे रही होती है। तो जब तक स्लिम आते नहीं है ना मुझे सही से नींद ही नहीं आती है सुकून वाली। तो वही हुआ है, रात को भी 2-2:30 बजे को आए हैं, तो मैं तब जाके ना मैं ज़रा सोई हूँ। उससे पहले भी थोड़ी देर सोई रही, लेकिन फिर बीच में आँख खुल गई। पूरी रात प्रॉपर सो ना, तो फिर ज़रा सुकून वाली सुबह होती है, सुकून वाली सुबह होती है। तो फिर अब ना मुझे ऐसी नींद आ रही है, लेकिन सोना नहीं है भाई, काम बड़े हैं करने वाले। मैंने अभी ये वीडियो एडिट करके अपलोड करना है आज के ही ब्लॉग में, क्योंकि ये रात को मैंने दिखानी थी शॉपिंग, लेकिन नहीं मतलब नहीं दिखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये थोड़ी सी शॉपिंग मैंने की है। सो दैट्स इट जी, ये मेरा आज का ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।